Hello students, I am back with another new video. In this video we will study about our changing earth. This is chapter 3 and in this chapter we will study about lithospheric plates, volcanoes, effects of slow movements of endogenic forces, exogenous forces, earth movements, earthquake, etc. So let's start the chapter. It may not be very apparent to us, but the earth also changes constantly like any other living or non-living beings that exist on it. New mountains, lakes and rivers are formed and old ones disappear. Sometimes the changes are so fast that whatever comes in the path are destroyed. For example, a tsunami. Sometimes the changes are so slow that it is unnoticeable to the human eye. तो हमारी अर्थ पर चेंजेस होते रहते हैं, अर्थ के इंटीरियर में और अर्थ के एक्सटीरियर में चेंज होते रहते हैं. नए नए माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स बनते रहते हैं और जो पुराने होते हैं वो डिसअपियर होते रहते हैं, यानी कि वो गायब होते रहते हैं. कभी कभी ये चेंज काफ़ी तेज़ी से होते हैं, इतने तेज़ी से होते हैं कि जो भी इनके रास्ते में आते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं. जैसे कि सुनामी होता है, सुनामी बहुत ही तेज़ी से आती है, बहुत ही फास्ट आती है और जो भी सुनामी के रास्ते में आता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है. और कभी कभी ये चेंजेस काफ़ी स्लो होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, जिनको हम नोटिस नहीं कर पाते. सो नाउ वी विल रीड अबाउट लिथोस्फेरिक प्लेट्स. क्या होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. लास्ट चैप्टर में हमने अर्थ के क्रस्ट के बारे में रीड किया था. द टॉप मोस्ट लेयर, लिथोस्फेयर का सबसे ऊपर का लेयर होता है क्रस्ट. जो क्रस्ट होता है अर्थ का वो काफी अलग अलग प्लेट्स में टूटा हुआ होता है और इनको ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. देयर मूवमेंट इज वेरी स्लो, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. बहुत ही स्लो होता है इनका मूवमेंट, 1 ईयर में कुछ ही मिलीमीटर्स जितना, बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है. दिस हैपन्स बिकॉज द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन सर्कुलर मोशन. किस वजह से होता है ये चेंज? बहुत ही स्लो चेंज होता है. किस वजह से? ये इस वजह से कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन यानी गोलाकार गति, गोल गोल घूमता है, ऐसी गति, उसकी वजह से होता है. और लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की प्लेट्स होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या होते हैं? दीज कंप्राइजेज मोस्टली ग्रेनाइट टाइप रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिना ऑल्सो कॉल्ड सिया. तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में ग्रेनाइट प्लेट्स होती हैं, सिलिका और एल्यूमिना होता है. एंड ओशनिक प्लेट्स, दीज कंप्राइज मोस्टली बेसाल्टिक टाइप रॉक रिच इन सिलिका, मैग्नीशियम ऑल्सो कॉल्ड साइमा. Earthquake and volcanic activities are common along the boundaries of lithospheric plates. So, oceanic plates जो कि ओशन में होता है, earthquake and volcanic activities, ये सब इनमें कॉमन है लिथोस्फेरिक प्लेट में. Now, अर्थ मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट होती हैं. कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं अर्थ की? फोर्सेज के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. अर्थ की फोर्सेज को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंडोजेनिक क्या होती है? एंडोजेनिक फोर्सेज, दीज फोर्सेज एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर होती हैं ये फोर्सेज. एंड आर एंडोजेनिक फोर्सेज, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक अर्थ के अंदर होते हैं, इसीलिए इनको एंडोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं. सेकेंड टाइप है एक्सोजेनिक फोर्सेज, जो कि अर्थ के बाहर होती है, सरफेस पे होती है. The forces which work on the surface of the earth are known as exogenic forces. For example, the erosional and depositional activities of wind, ice and river. रिवर्स में भी फोर्सेज लगती हैं, तो रिवर में जो फोर्सेज होती है वो एक्सोजेनिक फोर्सेज में आती है. चेंज द बेस.
वॉल्केनोज। वॉल्केनोज जिसको हिंदी में हम ज्वालामुखी बोलते हैं। अ वॉल्केनो इज ए वेंट और सर्कुलर ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल्स कैन कम आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के अंदर से जो मॉल्टन मटेरियल होते हैं, पिघले हुए जो मटेरियल होते हैं, वो एक वेंट के रास्ते से, वेंट क्या होता है, छेद होता है, उसमें से बाहर निकलते हैं। द वोल्केनिक कॉन इज फॉर्म्ड व्हेन द erupted material accumulate around the vent. The funnel shaped hollow on the top is called crater. So volcano cone कैसे बनते हैं? जब उस वेंट से, जिस छेद से मोल्टन मटेरियल अर्थ से बाहर निकलते हैं, तो वॉल्केनिक कॉन्स बनते हैं। और टॉप में जिस जगह से ये सारे मटेरियल निकलते हैं उसको क्रेटर बोलते हैं। द वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड इन द 3 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। और वॉल्केनो को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी यानी इनकी बारंबारता के आधार पर कितनी बार होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज कौन से होते हैं? दीज वॉल्केनोज इरप्ट फ्रीक्वेंटली एंड थ्रो आउट लावा गैसेज एसेज एंड रॉक्स। फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार। इस तरह के वॉल्केनोस बार बार होते रहते हैं और ये लावा गैसेज एसेज और रॉक्स ये सब बाहर निकालते रहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग वॉल्केनोस। और इस तरह के वॉल्केनोस को हम लिविंग वॉल्केनोस भी बोलते हैं। These volcanoes are usually found in the area where folding is active. फोल्डिंग यानी तय लगाना, जहाँ पे प्लेट्स फोल्ड करती रहती हैं, उन एरियाज में ज़्यादा होते हैं ये वॉल्केनोस। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन सच रीजन इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड देयरफॉर इट टेंड टू क्रैक। तो अर्थ की क्रस्ट में जिन इलाकों में इस तरह के वॉल्केनोस आते हैं वहाँ पे बहुत ही ट्रेमेंडस प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगता है। माउंट एतना इन इटली एंड बैरन आइलैंड इन अंडमान इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। डोरमेंट वॉल्केनोस, दीज आर दी वॉल्केनोस विच वर वंस एक्टिव बट हैव नॉट एरप्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये उस तरह के वॉल्केनोस जो कभी किसी समय एक्टिव थे लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये इरप्ट नहीं हुए। सो दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वॉल्केनोस। इनको स्लीपिंग वॉल्केनोस भी बोलते हैं। एज दे मे इरप्ट एनी टाइम इवन थ्रू दे हैव नॉट डन सो लॉन्ग इन ए टाइम। इनको स्लीपिंग वॉल्केनोस बोलते हैं क्योंकि इनका होने का कोई समय नहीं होता, कभी भी ये हो सकते हैं। माउंट वेसुवियस in Italy is a dormant volcano. Extinct volcano. Extinct volcanoes कौन से होते हैं? These volcanoes are inactive for hundreds of years and there is no possibility of any eruption in the future either. तो ये उस तरह के volcanoes हैं जो सैकड़ों सालों से नहीं हुए हैं, एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिव हैं और इनके होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, कोई संभावना भी नहीं है। These volcanoes are also called डेड वॉल्केनोस। तो इसीलिए इनको डेड वॉल्केनोस बोला जाता है क्योंकि इनके होने की संभावना बहुत ही कम है। देर इज वर्चुअली नो मूवमेंट इन दिस वॉल्केनोस। द किलिमंजारो इन ईस्ट अफ्रीका इज वन सच वॉल्केनो। अफ्रीका में किलिमंजारो जो है वो इसी तरह का वॉल्केनो है। द पीक्स ऑफ दिस माउंटेन आर नाउ कवर्ड विद आइस। लेकिन आज जो ये किलिमंजारो माउंटेन है इसकी जो पीक है, जो चोटियाँ हैं, वो अभी आइस से ढकी हुई हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं। क्रेटर लेक इन ओरेगन में क्रेटर लेक है जो कि यूएसए में है। ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर वेयर ओवर द ईयर्स ए लेक हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द क्रेटर। लेक एक क्रेटर के रूप में चेंज हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस। वर्ल्ड में कहाँ कौन कौन से वॉल्केनोस है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। देयर आर 2 डिस्टिंक्ट बेल्ट वेयर इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनोस आर लोकेटेड।
So first is the Circum-Pacific Belt. Most of the world's active volcanoes form a circular belt around the Pacific Ocean. वर्ल्ड के जो एक्टिव वोल्केनोस हैं वो सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशन में एक्टिव हैं, जो कि सर्कुलर बेल्ट है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर. इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं. दिस रिंग कोइंसाइड्स विद द एज ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स. लिथोस्फीयर प्लेट्स के साथ में ये रिंग एक्टिव रहती हैं, कोइंसाइड करती हैं. नाउ सेकंड बेल्ट, the mid-continental belt. This second belt of volcano is found along the Mediterranean Sea. ये जो सेकंड बेल्ट है वोल्केनोस की, ये मेडिटेरेनियन सी के पास पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस आर फाउंड इन दिस बेल्ट. ज़्यादातर डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस यहाँ पाए जाते हैं. Volcanic eruption throw out a lots of lava on the surface of the earth. बहुत सारा लावा अर्थ की सरफेस पे फेंकते हैं ये. Depending upon the amount of viscosity of the lava, volcanic cones may be higher or lower, steeper or gradual. तो विस्कोसिटी क्या होता है? चिपचिपा लावा होता है या गाढ़ा होता है, तो ये बहुत ऊंचा भी उठ सकता है या थोड़ी कम हाइट पर भी उठ सकता है. स्टीपर यानी बिल्कुल ढलान वाला भी हो सकता है, खड़ी ढलान वाला भी हो सकता है, और ग्रेजुअल धीरे धीरे भी हो सकता है. इफ़ द लावा इज़ नॉट वेरी थिक देन इट फ्लोज ओवर ए ग्रेटर डिस्टेंस. अगर लावा ज़्यादा थिक नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो वो ज़्यादा दूरी तक फैलता है. सच ए कम वुड नॉट बी वेरी टॉल बट क्वाइट ब्रॉड. ये ज़्यादा ऊंचा तो नहीं होता लेकिन चौड़ा ज़्यादा होता, ब्रॉड होता है, क्योंकि ये थिक नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ द लावा इज थिक एंड विस्कस देन द वोल्केनिक कॉन्स में बी स्टीप एंड हाई. अगर दूसरी ऑन द अदर हैंड लावा अगर थिक है तो ये ऊंचाई में ज़्यादा होगा और स्टीप होगा, ज़्यादा स्टीप होगा, ढलान वाला. Fujiyama in Japan is one of the world's most beautiful volcanic mountain. Sometimes the lava flows these spreads or vast regions creating plateaus. The Deccan Plateau of India was formed in this way. इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो वो भी इसी तरह से बना था. Stay safe. अब अगर किसी जगह वोल्केनो होता है तो हमें सेफ रहने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं. If you are in an area which may be affected by a volcano, then keep a few days supply of canned food and bottled water on hand, as a severe fallout of may hamper local travel and other facilities. अगर ऐसा कोई स्थिति बनती है वोल्केनो की तो खाने की सप्लाई पहले से ही अपने पास रख लेनी चाहिए. पानी का, खाने का सब कुछ व्यवस्था पहले कर लेना चाहिए. Close all doors, windows and vent out the वेंट्स अराउंड द हाउस. घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए. कवर एयर इनटेक एंड वेंट ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज. जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है उनको हमें कवर कर देना चाहिए. एंड कंप्यूटर्स सब बंद कर देना चाहिए, उनको शट डाउन कर देना चाहिए. डिसकंटिन्यू यूज ऑफ दिस अप्लायंस अंटिल एश फॉल हैज स्टॉप्ड. इन सभी अप्लायंस को जब तक के लिए बंद कर देना चाहिए जब तक जो एश उड़ती हैं. ऐसे यानी जो वोल्केनोस की जो राख होती है जब तक उड़ती है तब तक इन सभी अप्लायंस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए. डू नॉट गो आउट टिल द अथॉरिटी डिक्लेयर इट्स सेफ. और घर से बाहर तब तक नहीं निकलना चाहिए जब तक कि अथॉरिटी सेफ डिक्लेयर न कर दे. तो इस वीडियो में इतना स्टडी करेंगे, इससे आगे का हम स्टडी करेंगे द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.